हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं कि संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, हमारा नाम है, मेरा नाम है या आपका नाम है, किसी मंदिर का नाम है, किसी नदी का नाम है या किसी पदार्थ जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे नाम ही क्या हैं? संज्ञा है। कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम या आपकी जो भावनाएं हैं या बुढ़ापा, बचपना, ये भी क्या है? संज्ञा ही कहलाते हैं। मतलब कोई भी नाम, अगर आप एक सिंपल शब्दों में कह सके कि संज्ञा क्या है, तो कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति यानी कोई भी इंसान हो, किसी का भी नाम हो, वस्तु कोई भी चीज़ हो उसका नाम, स्थान किसी भी जगह का नाम, भाव यानी जो भावनाएं आ रही है उनके नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? राम, श्याम, गंगा, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब हम सीखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये संज्ञा जो टॉपिक है आपको बहुत आगे तक पढ़ना है। मतलब अगर आप 10th तक भी तो आपको पढ़ना ही है, अगर उसके बाद भी आपका सब्जेक्ट हिंदी रहता है तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो और छोटे से क्लास 1 में भी ये टॉपिक है, क्लास 2 में भी है। मतलब आपको 10th तक ये संज्ञा आपको पीछा नहीं छूटने वाला है। तो इसकी परिभाषा और इसको लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है वो अभी देखते हैं। पहली संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य कैसे लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। थर्ड गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा। फोर्थ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और एक और हमारा है जिसको हम अभी देख लेंगे। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हमने सीख लिया कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक बार देख भी लेते हैं और उसके बाद हम ये जितने प्रकार हैं इनकी परिभाषा क्या है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला, संज्ञा किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन आता है किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हो
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, गंगा, सोना, चांदी इत्यादि, ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम क्या क्या है। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा गुणवाचक संज्ञा, फोर्थ जातिवाचक संज्ञा और पांचवा क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमने पढ़ा संज्ञा के प्रकार। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो संज्ञा के 5 प्रकार है, इनकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रकार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एक आदमी का नाम, अगर राम है तो वो राम कोई एक इंसान है। ठीक है, गंगा है तो एक रिवर का नाम गंगा है, तो सिर्फ गंगा ही है, ये नहीं कि सारी नदियों का नाम उसी में आ गया। वाराणसी एक शहर का नाम है तो ये वाराणसी शहर एक है। ठीक है, तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब राम नाम जो है बहुत लोगों का है, लेकिन ये बहुत लोगों का नाम के लिए नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होगा, जहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही हो, एक वस्तु की बात की जा रही हो या किसी एक स्थान की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड है हमारे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी एक प्रकार की वस्तुओं या जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक शब्द का नाम लिया जा रहा है तो उससे सिर्फ एक का नाम नहीं, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। जैसे नदी कहा तो मैंने सिर्फ गंगा या यमुना तो नहीं कहा है, तो उस नदी कहने का मतलब कि कोई भी नदी, जो भी नदियां हैं वो सब इसमें आ सकती हैं। ठीक है, वो सारी नदियां इसमें कह सकती हैं। गाय कहा तो गाय एक नाम नहीं लिया कि ये अब मेरी गाय है उसका नाम ये है, ऐसा नहीं कहा है। गाय में जो भी गाय है वो सब उसमें आए, गाय की एक जाति है। मंदिर, पर्वत, लड़की, अब किस लड़की का नाम ले रहे ये तो है नहीं। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक प्रकार की वस्तुओं या जाति का बोध कराती है वे क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, गाय, मंदिर, पर्वत, लड़की आदि, ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरी प्रकार की संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब कोई सामान या पदार्थ। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। तो अगर कोई चीज़ बनी है तो किस चीज़ से बनी है, सोना से बनी है, चांदी से बनी है, लोहा से बनी है, तो क्या है वो ये सारी चीज़ें क्या है, द्रव्य हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा आदि, ये आप लिख सकते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग विशेष के समूह का बोध हो उस संज्ञा शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक परिवार की बात कर रहे हैं, उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा का परिवार, तो परिवार में कई लोग होते हैं, सिर्फ परिवार में किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया जा सकता है, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो समूह यानी एक ग्रुप। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा, भीड़ क्या है, भीड़ बहुत लोग हैं, उसमें कोई एक इंसान नहीं है, तो ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। टोली में भी वही बात है। परिवार, पुलिस, कोई एक पुलिस नहीं बोल रहे हैं, पुलिस एक पूरी ग्रुप है पुलिस की। ठीक है, सेना में भी ज़्यादातर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग विशेष के समूह का बोध हो
उस संज्ञा शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भीड़, टोली, परिवार, पुलिस, सेना आदि। अब है पांचवा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, हमें क्रोध आ रहा है तो ये क्या है? ये हमारा भाव है। मिठास, ये चीज़ मीठी है। मिठास है, जीवन में क्या है? मिठास है, ये भी एक भाव है। यौवन, बुढ़ापा, बचपना आदि, ये क्या है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा की, क्योंकि इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है? भाव का, गुण का। ये दशा कैसी है? बचपन की दशा है, बुढ़ापे की दशा है। ठीक है, हमारा भाव कैसा है? क्रोध का, मिठास का भाव है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, बुढ़ापा, बचपन आदि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ऐसी बहुत सारे अच्छी वीडियोज़ आप